चाहिए। आप यू आर इन अ वेरी हार्ड वाटर्स इस वक्त, बल्कि अब यहाँ तक लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुदा ना करे इनका यहाँ से तो इनको वाशिंगटन डीसी से किसी किस्म की सपोर्ट हासिल नहीं मिल रही है, पेनिट्रेट नहीं कर रहे, पाकिस्तान में कोई ऐसा वाकया ये करेंगे जिससे इंटरनेशनल तवज्जो का मर्कज बने। अब दुआ करें पाकिस्तान। हम तो डरते हैं कि यहाँ पे कोई हमारी तरफ कोई देखे ही ना, असी कहने अमेरिका उधर उधर ही रहे, साढ़े पास ना आए। लेकिन ये अगर समझते हैं कि मुल्कों की, और इनकी तालीम भी कोई नहीं, अकल भी कोई नहीं, शक्ल भी कोई नहीं, अगर ये समझते हैं कि अब यूके की फॉरेन पॉलिसी और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इनके जरिए बनेगी तो इनकी खामख्याली है। हाँ, डॉलर तुम बना रहे हो, बनाओ, खुल के बनाओ। बल्कि इनको मेरी एक और रिक्वेस्ट है, इनके अब चंदा मांग रहे हैं। मुर्शद पाक की सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है? पैदा हुए ही चंदे पे थे, चंदा ही मांगते रहे सारी जिंदगी, कभी अस्पतालों के लिए, कभी यूनिवर्सिटियों के लिए। अब फिर वो चंदा मांग रहे हैं वकीलों की फीसों के लिए। और जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ग्रेटर इजराइल का जो उन्होंने नक्शा बताया है, उसके ऊपर भी वो भी मुझे लग रहा है डिस्ट्रप्टर इन चीफ बन चुके हैं जो उन्होंने किया है। दैट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट एट द सेम टाइम, वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। लेकिन मैं चीमा साहब हमेशा ये कहता था कि जो सीरिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया था और उसके बाद हूथियों से मुसलसल जो वो कर रहे हैं जिस तरीके से, और जिस तरीके से लेबनान को, दिस इज एग्जैक्टली द ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है, उसका हिस्सा है। अब ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि हमेशा इस वक्त अभी तक अपने आप को वो पीस लविंग प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, आइदर ही विल बी एबल टू अचीव दैट टारगेट। इजराइल के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, माजी के अंदर इजराइल के बारे में अमेरिका में कहा जाता है अनकंडीशनल सपोर्ट, कि किसी कंडीशन में भी इजराइल को नहीं छोड़ना। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बीबी नेतन्याहू के साथ रिलेशनशिप बहुत करीबी है। आपको याद होगा यरूशलेम में एम्बेसी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डिलीवर की थी, और गोलान हाइट्स के अंदर जो थे उनको इनके कब्जे को एक्सेप्ट किया था, बल्कि वहां पे एक नई आबादी का नाम इन्होंने रखा है इजराइल ने, जिसको कहा जाता है ट्रंप हाइट्स। तार साहब, आज दो चार बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है। एक तो आपको पता है कि तालिबान की मीटिंग हुई है, विक्रम मिश्री साहब भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हाईएस्ट लेवल पे ये कोऑर्डिनेशन हुई है, ये दुबई के अंदर मीटिंग हुई है। और सुनने आया कि क्रिकेट से लेके डेवलपमेंट, इवन के अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को वीजाज दिए जाएं, तालीम दी जाए, बहुत कुछ जो है वो चीजें देखी गई। और आपको पता है पाकिस्तान के हालात तो इस तरह खराब हैं कि हम तो इस वक्त अफगानिस्तान भी नहीं जा सकते। 4 साल मेरे वास्ते बड़ा मुश्किल। चीमा साहब आपको बताना ये चाहूंगा, 2016 से मैं तो फिर 2015 से ऑलमोस्ट डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ हूं, और यकीन करें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को डिफेंड करना कोई आसान नहीं था कभी भी, 2016 से भी। और अब फिर मेरा जो ये काम है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चीमा साहब, बिलखसूस अब जो अफगानिस्तान के हवाले से दुबई की मीटिंग है, दर हकीकत ये जवाब मिला है पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं, ये उसका डायरेक्ट जवाब है कि आप वहां जाएंगे, हम यहां आएंगे, और ये टिट फॉर टैट चल रहा है पहले भी। और दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी भारत की, उनकी पुलिस की ट्रेनिंग, यहाँ जो इनकी रूलिंग एलीट थी वो इलाज कराने के लिए भारत, इनके बच्चे पढ़ने जाते थे भारत, फिर उसके बाद इनके कौंसल जनरल्स की तादाद, और इनकी सड़कें, इनकी बल्कि जो बिल्डिंग थी पार्लियामेंट की उसको बनाना भारत का, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी। अब इस वक्त जो है इस राइट टाइम, उसकी वजह से क्योंकि आप भी पाकिस्तान अफगानी रेफ्यूजियों को यहां से धकेल रहा है वापस, और ईरान के साथ, ईरान की साइड से भी प्रेशर है और रेफ्यूजीज को वापस भेजा जा रहा है, तो राइट टाइमिंग पर वो गए हैं वहां पे विक्रम मिस्री साहब, और वहां पे उन्होंने पहले भी बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड उनको दे रखी है, 50,000 टन गंदम और अद्वियात और सर्दियों के कपड़े और वैक्सीनेशंस, बल्कि ड्रग टेस्टिंग किट्स जो है वो मिलियन के हिसाब से पहले दे चुके हैं। तो ये एक लेकिन मैं जिस तरह मैं पीस लविंग पर्सन, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इनसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि बांग्लादेश भारत के दरमियान भी पाकिस्तान को चाहिए था आर्बिट्रेशन करता, क्योंकि इन चीजों की लिमिट कोई नहीं है। अगर आप इन ग्रुपिंग में जाएंगे, अपनी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे आप। मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से बात करूं तो दूसरा, इस वक्त बल्कि चाबहार डिस्कस की गई है। चाबहार का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज की थी चीमा साहब कि वहां से वो एक्सेस लेंगे अफगानिस्तान और वस्ती एशिया की तरफ, वहां से उनको एक्सेस होगी इंडियन प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने के लिए। अफगानिस्तान, ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि आपकी बाल्टिक स्टेट्स और दूसरी स्टेट की तरफ जाएंगे, वहां से किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, ये सारे वहां पे ये इंडियन एक्सेस जो होगी ये लुक्रेटिव है फॉर भारत। और दूसरा, जिस तरह मैं बिलीव करता हूं कि जहां भी आपकी प्रोडक्ट जाती है आपका कल्चर और इन्फ्लुएंस उसके साथ जाता है। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है, उसके रिलेशनशिप यहाँ पे अफगान जो मैं मिजाज बताना चाहूंगा, तालिबान का मिजाज या अफगान पठानों का मिजाज ये है कि ये इतने सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड है, पैसे और हथियारों के बगैर आपसे बात भी नहीं करते।
आपके जर्नैल या जो भी जब जाते हैं मीटिंग करते थे उनके साथ, पहले मैं इनके बारे में पढ़ चुका हूं, सबसे पहले पूछते थे मीटिंग शुरू होने से पहले, आप आए हो तो हमारे लिए क्या लेकर आए हो, पैसा लेकर आए हो या असला लेकर आए हो, उसके बाद बात करते हैं। तो ये इसमें ये जो इनको पैसा देगा उसके साथ जाएंगे। आपने अपना कंट्री तबाह कर लिया, तबाह तो नहीं किया, आपने डॉलर बहुत बनाया इसमें, चाहे एक बिजनेस ट्रांजिशन ही थी, लेकिन आपने अपना कंट्री वाकई, चाहे आपने अफगानियों के लिए तबाह करवाया है या पैसों के लिए, लेकिन आपके कंट्री के अंदर आप हालते जंग में हैं, KPK के अंदर आप हालते जंग में हैं उनके साथ, और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है क्योंकि वो उनको भी पता है कि ये आपकी दुखती रग है, और वो जो आपकी जो सियासी प्लस मजहबी पार्टी है वो इस चीज को अब्यूज कर रही है और आप ब्लैकमेल हो रहे हैं। लेकिन ये अब आपको आज जवाब मिला है बांग्लादेश कि वो आप नेवी की एक्सरसाइजेस करेंगे, उनको मिसाइल देंगे अब्दाली, तो उसका जवाब आपको यहाँ से मिलेगा, उसका दुबई में उसकी दिस इज द न्यू बिगिनिंग ऑफ इट। मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, विच इज एन अपहिल बैटल, कि उनको जवाब आने शुरू हो चुके हैं। मैक्सिकन जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके बाद बताऊंगा कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ डोनाल्ड ट्रंप अचीव्ड हिज टारगेट, जो उनका टारगेट था। मैं बताऊंगा, उन्होंने पहले, जाहिर है वो शी इज एन मैक्सिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने वहां पे उन्होंने बताया कि जी उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको से गल्फ ऑफ अमेरिका किया है, हमने इसको नाम पूरे, उन्होंने 1600 सेंचुरी का एक मैप सामने रखा जिसके अंदर उसको कहा जाता है मैक्सिकन अमेरिका। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका तो हमारा हिस्सा था, मैक्सिकन अमेरिका है, हम उसका नाम मैक्सिकन अमेरिका रखेंगे। और फिर उन्होंने साथ आर्गू ये भी किया कि गल्फ ऑफ मैक्सिको द नेम इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हम डोनाल्ड अपने बॉर्डर को रोकेंगे, यहाँ से इलीगल जो लोग क्रॉस करते हैं मेक्सिको को अमेरिका में, और ड्रग्स में वो सारी चीजें, हम उसी जगह पे चले जाएंगे जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की 1.0 था, जब उनका पहली टर्म थी, तो उसमें वो हम इस चीज पे अमेरिका के साथ काम करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप अचीव्ड हिज ऑब्जेक्टिव थ्रेट करके, ये जो कुछ भी। दूसरा जो काबिल अफसोस है, कहते हैं कि दुश्मन भी बराबर का हो तो बात करते हैं। दूसरी जो मैं बात करना चाहूंगा जगमीत सिंह साहब को, जिनकी पॉपुलैरिटी जो है उनकी पार्टी की, अब वो तकरीबन 24-25 सीटों पे आ चुके हैं 40-42 से, और मुसलसल इन डिक्लाइन है। जस्टिन ट्रूडो को तबाह करने में वो कामयाब रहे, जस्टिन ट्रूडो की तबाही में उनका हाथ था। आज उन्होंने खासकर डोनाल्ड ट्रंप साहब को बड़ा स्ट्रॉन्ग उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन जवाब में इलान मस्क से उन्होंने अभी तक उनको जवाब तो नहीं दिया, ट्रूडो को जवाब दिया है। इलान मस्क ने उनको कहा है कि यू आर गर्ली, लेकिन जगमीत साहब को मेरे ख्याल में जवाब नहीं जाएगा, क्योंकि ही इज नॉट अ बिग प्लेयर, ही इज अ स्मॉल प्लेयर, ही इज मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप या इलान मस्क के बराबर के नहीं है कि कुछ जवाब दिया जाए। जवाब भी उसी का दिया जाता है जिसकी कुछ सिमिलैरिटीज हो। लेकिन जगमीत सिंह साहब ने उनको बड़ा जवाब देने की कोशिश की है कि फॉरगेट अबाउट इट, हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। तो बिल्कुल सही है। लेकिन देखें आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में जो एक और चीज खासकर बताना चाहूंगा कि उनके ऑब्जेक्टिव में एक चीज आई है कि ग्रीनलैंड के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात की थी कि हम अपनी आर्मी को यूज करेंगे, उसका भी जवाब आ चुका है। जॉर्जिया मेलोनी जो फ्लोरिडा आई थी, उनका उसका ऑब्जेक्टिव ही ये था कि वो गारंटी लेकर गई है कि इसके ऊपर मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं की जाएगी ग्रीनलैंड के, क्योंकि जर्मन और फ्रेंच सारे यूरोपियन बड़े परेशान हुए हैं इस बात पे, डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात पे, और इसको रशिया के साथ कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है यूरोपियन जो न्यूज के अंदर, कि अगर जिस तरीके से गया है वहां पे यूक्रेन पे पूछ लिया है, इसी तरीके से ये भी उसी स्टाइल में पनामा पे जा रहे हैं, मैक्सिको भी कर रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं। तो इन चीजों को उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब हैज गॉन ऑन अ बैक फुट, उन्होंने कहा है कि हम मिलिट्री नहीं करेंगे इस्तेमाल, टैरिफ को करेंगे। एक उसमें और बात जो नई सामने आई है कि यूरोपियन फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो सारे कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीने के एंड पे आके डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मिलके अपनी सॉलिडेरिटी, अपना इत्तेहाद जो है वो शो करें कि वी डोंट टेक अस डाउन लाइक दिस द वे यू आर ट्राइंग टू डू इट। लेकिन अब देखें, लेकिन ही इज अ डिसरप्टर इन चीफ, और उसमें डिसरप्टर से मुराद ये होता है कि न्यू गोल्डन इरा हैज स्टार्टेड। उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इसको किस तरह एस्टैब्लिश दोबारा करना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, वो उसके लिए जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा ये कहते हैं अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, जिसके अंदर एक और चीज मैं छोटी सी बताना चाहूंगा जो आज यहाँ वाशिंगटन डीसी में डिस्कस की जा रही है। बीबी नेतन्याहू जो इनॉग्रेशन पे आना चाह रहे थे, वो है उन्होंने अपना आने का ट्रिप कैंसिल कर दिया है। देखें कि और जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि ग्रेटर इजराइल का जो उन्होंने नक्शा बताया है, उसके ऊपर भी वो भी मुझे लग रहा है डिसरप्टर इन चीफ बन चुके हैं। जो उन्होंने किया है, दैट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट एट द सेम टाइम, वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। लेकिन मैं चीमा साहब हमेशा ये कहता था कि जो सीरिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया था,
और उसके बाद होतियों से मुसलसल जो वो कर रहे हैं जिस तरीके से, और जिस तरीके से लेबनान को, दिस इज एग्जैक्टली द ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है, उसका हिस्सा है। अब ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि हमें इस वक्त अभी तक अपने आप को वो पीस लविंग प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, आइदर ही विल बी एबल टू अचीव दैट टारगेट। इजराइल के साथ किस तरह बिहेव करते हैं, माजी के अंदर इजराइल के बारे में अमेरिका में कहा जाता है अनकंडीशनल सपोर्ट, कि किसी कंडीशन में भी इजराइल को नहीं छोड़ना। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के बीबी नेतन्याहू के साथ रिलेशनशिप बहुत करीबी है। आपको याद होगा यरूशलेम में एम्बेसी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने डिलीवर की थी, और गोलान हाइट्स के अंदर जो थे उनको उनकी कब्जे को एक्सेप्ट किया था, बल्कि वहां पे एक नई आबादी का नाम इन्होंने रखा है इजराइल ने, जिसको कहा जाता है ट्रंप हाइट्स। तो ये पहले बहुत करीब रिलेशनशिप है, लेकिन किस तरीके से इन चीजों को बैलेंस कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। डॉक्टर साहब बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब एक दफा कहा था कि ट्रंप साहब के पास 24 महीने हैं, 24 मंथ्स है। 24 मंथ्स में सारा एजेंडा, ग्रीनलैंड भी लेना है, कनाडा भी लेना है, डोमेस्टिकली भी सारा कुछ करना है, यूरोपियंस को भी डराना है, सबको डराना है। 24 महीने है, और जारी बात है टाइम थोड़ा है, अगली दफा वो सदर बन नहीं सकते, वहां पे जो कानून जो है वो डिफरेंट है। तार साहब, ये अब इंडिया जो है वो कंपेन चला रहा है पाकिस्तान के बारे में कि जी ये हमें, मैंने सवाल ज़िमनन किया, ऑलरेडी किया, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस पर थोड़ा डिटेल में बात करें। इंडिया ये कंपेन चला रहा है जी कि ये जो लोग हैं ना, अपने पाकिस्तान अपने रेपिस्ट को वापस लेके जाए। तार साहब, सारा मुआशरा तो रेपिस्ट नहीं है, कोई 5-10 लोग 15 लोग होंगे, तो इस तरह सबको ये कहना तो दिस इज नॉट फेयर। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपने बड़ी एक्सप्लेन किया है, बड़ा आपने चीजें बताई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो चंद एक गंदे अंडे वो किसी मुआशरे में भी हो सकते हैं, वो अभी फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि मेहदी हसन ने भी इस पे कमेंट किया, एक वो जीटीओ को चलाते हैं, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने कहा जी कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो होम डिपार्टमेंट की उधर के जो वाइट हैं वो बहुत सारे इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, वाइट पीपल वहां के बरतानवी। तो ये पाकिस्तान के बारे में ये जो की जा रहा है, इंडिया कैंपेन चला रहा है, इस पे क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि इंडियंस को इस पे तो नहीं, ये तो कोई, दिस इज नॉट अ बैटल टू पिक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन ये सारे मुआशरे को गंदे करना तो इज नॉट फेयर। मेरा ख्याल है फेयर से नहीं, लेकिन चीमा साहब इसमें वो कहते हैं ना, बॉल इज इन योर कोर्ट, इट इज इन ऑन योर हैंड। उसकी वजह ये है कि आप कैंपेन क्यों नहीं चलाते इस बात की कि ऑल ऑफ अस वी आर नॉट बैड। आप हम सब ये नहीं है। ये मेहदी हसन साहब की स्टेटमेंट से दिस थिंग इज लार्जर देन दैट। एक स्टेटमेंट वोंट सेटिस्फाई। इफ यू आर लिविंग इन यूके और आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हर चर्च को लेकर आप मस्जिद बना रहे हैं वहां पे, तो इस चीज के ऊपर कैंपेन क्यों नहीं चलाते? मैं क्यों नहीं चलती ये भी बताना चाहूंगा। चल इसलिए नहीं रही, इस वक्त आपके सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे आपने एक शुफ अपने मौलवी को यहां से निकाला था, और वो उनका मस्कन अब कहाँ है? वो यूके में। ये बात शुफ मौलवियों से लार्जर है। ये जो सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन जो ब्रिटिश लोग हैं, पाकिस्तानी या मुसलमान, उनको चाहिए टू रीच आउट टू द ऑल ब्रिटन्स एंड रीच आउट टू द वर्ल्ड टू टेल देम दिस इज व्हाट देयर मॉरल रिस्पांसिबिलिटी, कि बताया जाए कि हम सब बुरे नहीं हैं, हम सब मुसलमान, दिस इज नॉट द इस्लाम इज अबाउट, दिस इज नॉट द पाकिस्तानी कल्चर इज अबाउट, दे हैव एक्सप्लेनिंग टू डू इट, दे हैव एक्सप्लेनिंग। हाँ, उसमें मैं जो इंडियन खासकर उनका हक देखें, मैं उनको राइट साइड पे समझता हूँ, हक समझता हूँ, क्योंकि आपके जो स्टॉर्मर हैं उन्होंने जब वर्ड इस्तेमाल किया साउथ एशियन, बल्कि मैं तो चाहता हूँ उसके अंदर चाइनीज को भी आना चाहिए था, उसके अंदर तो आना चाहिए था, जो एशिया के अंदर सारे आते हैं उनको कभी ये एशियन इशू को बना दिया तुमने, पाकिस्तानियों का नाम लो तुम, तो बिल्कुल हक में जाना है। जो हिंदू और सिख है वो सही कह रहे हैं कि हमें किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, वी आर नॉट डूइंग इट, दिस इज नॉट आवर पार्ट ऑफ द कल्चर। तो उसमें चीमा साहब इस वक्त चाहिए बरतानिया के जो मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, वो खड़े हों, कैंपेन चलाएं। अगर इतनी देखें, इसमें नुकसान तो इनका हुआ है ना, कैंपेन तो शर्मिंदगी तो इनके लिए बनी है ना, अक्यूज भी इनको किया जा रहा है, सफाई भी तो इन्होंने पेश करनी है। इनको चाहिए कि वहां पे जाएं, लेजिस्लेटर से मिले, इंटरव्यू दें टीवी के ऊपर, जाके खड़े हों, कंडेम करें कि नहीं ये ज्यादती है, हम नहीं है, हम अच्छे लोग हैं। जो अच्छे जिन लोगों के किरदार हैं पाकिस्तानियों के, वो सामने है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा आपके पास सबसे बड़ा इस वक्त अमीर सादक है आपके साथ। मैं कहता हूँ उनको इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए कि यार पाकिस्तानी, अमेरिकन, मुसलमान, ये सारी चीजें अपने नंबर सामने रखें कि हमारी पॉपुलेशन ये है, ये चंद गंदे अंडे हैं, लेकिन इस वक्त वो आपका डैमेज कर रहा है, मीडिया सारा खुल खुला के कर रहा है डैमेज, और हो रहा है। मैं शर्मिंदा हूँ यहाँ पे जिस तरीके से मैंने देखा है। मैं खुद बच्चों का बाप हूँ, खुद हम पाकिस्तानी, हम मुस्लिम माई सेल्फ, और बिलखसूस उन्होंने जिस तरीके से केपीके के सूबे को एक बताया जा रहा है वहां पे कि इस वहां पे कल्चर का हिस्सा है बच्चों को अब्यूज करना एंड पुशिंग अंडर द रग और समथिंग, वो ये तो दिस इज पूरी कैंपेन चल रही है आपके खिलाफ, लेकिन यू आर केयरलेस। आपका ओवरसीज देखा जाए तो इस वक्त आपका ओवरसीज पाकिस्तानी डायस्पोरा सिर्फ और सिर्फ एक है, उनका टारगेट ही और कोई नहीं है, मुर्शद पाक। सुबह उठते हैं मुर्शद के लिए, शाम को, और कुछ लोगों के लिए वो डॉलर बन चुके हैं, उनके लिए यूट्यूबर्स के लिए।
उनकी इनकम का हिस्सा है, फुल टाइम जॉब है उनके, कोई और कारोबार ही नहीं है। तो वो इस पे क्यों नहीं बोल रहे? ये उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान है कि तुम सिर्फ एक इंसान को, फर्दे वाहिद को प्रमोट कर रहे हो। अपनी तुमने कौमियत भी छोड़ दी है, अपना मजहब भी छोड़ दिया है, सिर्फ एक फर्दे वाहिद को आप उसको टारगेट करके सुबह शाम उसके गीत गा रहे। बल्कि नौज बिल्ला अगले दिन किसी ने, चीमा साहब मैं हैरान हुए, गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे, खातून है वो हरम शरीफ के साथ खड़ी है और उन्होंने वहां पे खड़े होके इसी मुर्शद पाक को यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने कंपेयर कर दिया और वहां से गले में उनकी तस्वीरें लगा के उम्रे कर रही हैं। मतलब नौज बिल्ला, इस तरह ना करें। दिस इज नॉट द इस्लाम इज अबाउट, दिस इज नॉट हाउ यू डू इट। वो ही बंदे लोग आज क्यों नहीं खड़े हो रहे कि आपके लोगों, आप पाकिस्तान और इस्लाम को वो चाइल्ड अब्यूजर, सेक्स अब्यूजर के साथ कंपेयर कर रहे हैं? इसके ऊपर कोई आवाज नहीं। चले जी, मतलब मैं खैर देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि हर चीज का बैलेंस होना चाहिए, हर चीज को पॉलिटिकल ओपिनियन ही समझना चाहिए। इसको मजहब के साथ करके इसका एक कल्ट बना लेना और ये सारी चीजें जाती है मेरे ख्याल में। लेकिन इस वक्त आपको चाहिए, आप यू आर इन अ वेरी हार्ड वाटर्स इस वक्त। बल्कि अब यहाँ तक लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुदा ना करे इनका यहाँ से तो इनको वाशिंगटन डीसी से किसी किस्म की सपोर्ट हासिल नहीं मिल रही है, पेनिट्रेट नहीं कर रहे, पाकिस्तान में कोई ऐसा वाकया ये करेंगे जिससे इंटरनेशनल तवज्जो का मरकज बने। अब दुआ करें पाकिस्तान। हम तो डरते हैं कि यहाँ पे कोई हमारी तरफ कोई देखे ही ना, कहने हैं अमेरिका उधर उधर ही रहे, साढ़े पास से ना आए। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल पूछना था आपसे, उसका क्या करेंगे? ये जो कल्ट आपका बन चुका है, नहीं इस कल्ट के बारे में उस कल्ट का पहली डिलीवरी हो चुकी है टीटीपी की तरफ से। वो टीटीपी ने उन्हें पता है अंदर से सपोर्ट हासिल है। आपको मैंने बताया था कि डी चौक से 40 अफगानी पकड़े गए जब हमला हुआ था इस्लामाबाद। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बीते कुछ महीनों में कई बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हैं। लोग सड़कों पर हैं तो सशस्त्र गुटों ने पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी की और हथियारबंद गुटों पर हमले किए हैं। इसी बीच एक बलूच नेता मीर यार ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान से आज़ाद हो गया बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ाद हो गया है। इससे एक बार फिर से इलाका दुनिया भर में चर्चा में आ गया है, जो 1947 से ही इस्लामाबाद के लिए संवेदनशील रहा। इस सूबे का बंटवारे के पहले और बाद का इतिहास भी दिलचस्प है, क्योंकि भाई जो बलूचिस्तान है उसने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया है और भाई साहब वहाँ पे अपनी करेंसी तक भाई साहब उन्होंने मतलब कि जारी कर दिया। तो भाई आगे समझेंगे हम इस चीज़ का इतिहास क्या है। ठीक है, न्यूज़ 18 की रिपोर्ट कहती है कि हाल की घटनाओं ने बलूचिस्तान के राजनीतिक इतिहास खासकर 1948 में कलात रियासत के पाकिस्तान में विलय की दशकों पुरानी बहस को हवा दी है। और पाकिस्तान कहता है कि कलात शासक ने स्वेच्छा से विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरी ओर बलोच समूह कहते हैं कि यह विलय सैन्य दबाव और स्थानीय राजनीतिक प्रतिनिधियों की इच्छा के खिलाफ किया गया था। ठीक है, 1947 में भारत के बंटवारे और पाकिस्तान के बनने से पहले बलूचिस्तान का राजनीतिक ढांचा काफ़ी उलझा हुआ था। इसमें कुछ इलाके ब्रिटिश शासन के सीधे नियंत्रण में आते थे। ठीक है, इनको ब्रिटिश बलूचिस्तान कहा जाता था। वहीं कई रियासतों पर ब्रिटिश नियंत्रण नहीं था, बेहद सीमित था। इनको बलूचिस्तान स्टेटस यूनियन कहा जाता था। बलूचिस्तान में 1947 में सबसे प्रमुख कलात रियासत थी, जिस पर खान मीर अहमद यार खान का शासन था। ब्रिटिश शासन के सीधे नियंत्रण वाले प्रांतों के उलट इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या फिर अंग्रेज़ों के जाने के बाद अलग व्यवस्था चुनने का विकल्प दिया गया था। ऐसे में कलात ने किसी भी देश के साथ ना जाने का विकल्प चुना था। ठीक है, बलूच राष्ट्रवादियों के ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार पाकिस्तान के नेतृत्व और कलात के खान के बीच एक समझौते में कलात के विशेष दर्जे को मान्यता दी गई थी। ब्रिटिश शासन के अंत के बाद कलात ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की घोषणा कर दी थी। मीर अहमद यार खान ने कलात को अलग रखने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने दो विधायी निकायों दार उल अमरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दार उल अवाम हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ संसदीय प्रणाली स्थापित की। यह एक
तरह से अलग देश बनाकर उसकी व्यवस्था चलाना था। पाकिस्तान बनने के बाद इस रियासत के भविष्य को लेकर इस्लामाबाद और कलात के बीच बातचीत शुरू हुई। बलोच राष्ट्रवादी दावों के अनुसार कलात की संसद ने पाकिस्तान में विलय का प्रस्ताव ठुकरा दिया। संसद का तर्क था कि इस क्षेत्र की अपनी अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान हो। पाकिस्तान का कहना है कि कलात एक रियासत थी जिसके शासक को विलय का फैसला लेने का अधिकार था। कलात ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। ऐसे में कलात का विलय कानूनी रूप से वैध समझौते के जरिए हुआ। ऐसे में इस पर कोई विवाद करने का कोई अब तुक नहीं बनता, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। रिपोर्ट दावा करती है कि पाकिस्तान के दबाव और सैन्य कार्रवाई की आशंका के बीच कलात के खान ने 1948 की शुरुआत में अपनी रियासत को बचाने के लिए भारत का रुख किया। उन्होंने भारत में विलय का ये कम से कम एक औपचारिक रक्षा समझौते की संभावना तलाशने के लिए नई दिल्ली में अपने सीक्रेट दूत भेजे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कथित तौर पर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐतिहासिक जानकारी बताती है कि नेहरू का फैसला 3 बड़ी भू-राजनीतिक बाधाओं से प्रभावित था। इसमें सबसे अहम भौगोलिक रूप से जुड़ाव न होना था। इसके अलावा संसाधनों पर बोझ और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर भी चिंता थी। ठीक है जी। तो भाई ये पूरा का पूरा मतलब कि मैंने आपको हिस्ट्री बता दी कि भाई साहब किस तरीके से पाकिस्तान ने मतलब कि भाई साहब ज़ोर ज़बरदस्ती से मतलब कि बलूचिस्तान को हथियाया था। और भाई साहब अब जो मतलब कि भाई साहब बलूचिस्तान ने आज़ादी का ऐलान कर दिया है। लेकिन भाई साहब ये अभी थोड़े बहुत र्यूमर्स ही हैं, मतलब कि इसमें पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है। लेकिन भाई साहब ये चीज़ तो कंफर्म है एक तरीके से, उन्होंने मतलब कि उनके नेता ने तो भाई साहब ऐलान कर दिया। लेकिन वो बना है या नहीं बना, इस चीज़ पर अभी कन्फ्यूजन है। अभी बना तो है नहीं, ये बात तो एकदम क्लियर है कि नहीं बना है। तो जब वो बनेगा तो तब ना जब पाकिस्तानी सेना वहाँ से बिल्कुल खदेड़ कर निकाली जाएगी और भाई नया राष्ट्र का जन्म होगा, तब जाके मतलब ये कंफर्म होगी। लेकिन अभी रूमर्स ही हैं, अभी आर्टिकल्स वगैरह जो न्यूज़ के हैं वो ही सब चीज़ें बता रहे हैं। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कम से व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।